हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एक बेसिक चीज़ होती है बच्चों, जैसे आपको यहाँ पे हाइड्रो वर्ड दिख रहा है और दूसरा कार्बन वर्ड दिख रहा है, तो ये दो वर्ड्स बच्चों क्या इंडिकेट करते हैं सबसे पहले, तो इंट्रोडक्शन में बच्चों इसी का मीनिंग अभी हम देखने वाले हैं। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो जो हाइड्रोकार्बन है बच्चों, ये वर्ड दो वर्ड से बना हुआ आपको दिख रहा है, हाइड्रोकार्बन्स, ये दो वर्ड से बना हुआ है। अब ये दो वर्ड कौन से हैं, तो जिसमें बच्चों एक जो है वो है हाइड्रो, हाइड्रो इंडिकेट्स हाइड्रोजन, और दूसरा जो वर्ड है बच्चों वो इंडिकेट करता है कार्बन, दूसरा वर्ड है बच्चों कार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन्स क्या है, तो हाइड्रोकार्बन्स मतलब बच्चों ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हैं, है ना, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हैं। मतलब द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एज द एलिमेंट्स, है ना, मतलब जिस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन बच्चों ये दो ही एलिमेंट होते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल मुझे बताना है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर बताना है बच्चों हाइड्रोकार्बन्स का, तो जैसे आपने CH4 सुना होगा। अब CH4 मतलब क्या होता है, मीथेन। अब हमें इसमें क्या दिख रहा है बच्चों, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, मतलब इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों ये हाइड्रोकार्बन है ना, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन दिखेगा। जैसे अगर मुझे एक और एग्जांपल बताना है, तो जैसे मेरे पास है बच्चों C2H6। अब C2H6 क्या होता है, तो C2H6 होता है बच्चों ईथेन। इसका नेमिंग आगे करेंगे हम, ठीक है, सिर्फ अभी का आप समझ लो कि C2H6 मतलब क्या होता है, ईथेन होता है। मतलब ये भी देखो बच्चों हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ है, तो इसे भी हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। मतलब हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बच्चों जो सिर्फ किससे बनेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन से बनेंगे। तो अगर बच्चों मैंने आपके आगे एक एग्जाम्पल रख दिया और वो एग्जाम्पल है बच्चों कुछ ऐसा, सपोज जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल देखते हैं। अभी एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, तो एग्जाम्पल है बच्चों हमारे पास C2H5OH, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये वाला हाइड्रोकार्बन है क्या, तो ये नॉट अ हाइड्रोकार्बन है ना, नॉट अ हाइड्रोकार्बन, ये बच्चों हाइड्रोकार्बन नहीं है, ठीक है। अब क्यों हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि बच्चों इसमें क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, है ना। ऑक्सीजन की वजह से बच्चों ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए और कार्बन होना चाहिए, और इसमें बच्चों आपको ऑक्सीजन भी दिख रहा है, इसकी वजह से बच्चों ये नॉट अ हाइड्रोकार्बन, ये चीज़ ज़रूरी है। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं, है ना। तो ये बेसिक पार्ट था, सबसे पहले हमने समझ लिया हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स है बच्चों, इसका करना है हमें क्लासिफिकेशन, मतलब हाइड्रोकार्बन्स को हम किन टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं ये अभी हमें देखना है। तो सबसे पहले बच्चों देखो, अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स को बच्चों हम 3 कैटेगरी में अभी क्लासीफाई करने वाले हैं। अब ये 3 कैटेगरी कौन सी हैं, तो जिसमें बच्चों तीनों कैटेगरीज अभी मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास एक होता है एली, पहला सबसे पहला है ना, वो है बच्चों हमारे पास एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों हमारे पास एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और तीसरा होता है बच्चों हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हमारे पास ऐसे 3 तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक एलिफैटिक होता है, एक एलिसाइक्लिक होता है, एक एरोमेटिक होता है। अब थोड़ा डिटेल में अगर बताया जाए तो ये जो एलिफैटिक वाला है बच्चों, तो एलिफैटिक वाला हम फिर से 2 कैटेगरीज में इसे क्लासीफाई करते हैं ना, एलिफैटिक वाले को फिर से बच्चों हम 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करेंगे। अब ये 2 कैटेगरीज कौन सी हैं, ठीक है, तो ये 2 कैटेगरीज देखते हैं बच्चों। सबसे पहले तो एलिफैटिक में एक होता है बच्चों सैचुरेटेड वाला, एक होता है सैचुरेटेड वाला, और दूसरा होता है बच्चों अनसैचुरेटेड वाला, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड वाला, ठीक है। ऐसे 2 कैटेगरी में बच्चों हमने क्लासीफाई किया। उसके बाद देखो, अब ये जो सैचुरेटेड वाला होता है, सैचुरेटेड में अगर हमें एग्जांपल बताना है बच्चों, तो सैचुरेटेड के अंदर हमारे पास क्या है, तो सैचुरेटेड के अंदर बच्चों हमारे पास होता है अल्केन, ठीक है। और अनसैचुरेटेड के अंदर होता है बच्चों हमारे पास फिर से 2 होते हैं अनसैचुरेटेड के अंदर, जिसमें से एक होता है बच्चों अल्कीन और दूसरा होता है बच्चों अल्काइन, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन्स को ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं तो हम उसे बच्चों 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और बच्चों एक होता है एरोमेटिक, ठीक है। और जो एलिफैटिक होता है फिर से 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे, सैचुरेटेड
अनसैचुरेटेड। अब जो सैचुरेटेड वाला होता है वो है बच्चों अल्केन, और अनसैचुरेटेड में हमारे पास अल्कीन है और अल्काइन है बच्चों। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया हाइड्रोकार्बन्स का। और ये जो सारे होंगे इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एज द ओनली एलिमेंट्स, दो ही एलिमेंट बच्चों इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया हाइड्रोकार्बन्स का। अब थोड़ा एलिफेटिक को डिटेल में समझते हैं। तो जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होता है बच्चों, हमने क्या किया, ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है इसे फर्दर क्लासिफाई कर दिया बच्चों, है ना, इसे फर्दर क्लासिफाई कर दिया कितनी कैटेगरीज में, 2 कैटेगरीज में, जिसमें से एक होगा आपके पास सैचुरेटेड, है ना, जिसमें से एक कौन सा होगा बच्चों, सैचुरेटेड होगा। ठीक है, सबसे पहले एक होगा आपके पास सैचुरेटेड, और दूसरा जो है बच्चों हमारे पास वो है अनसैचुरेटेड। ऐसे 2 कैटेगरीज में हमने क्लासिफाई कर दिया, अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो ये जो सैचुरेटेड है मतलब हम इसे कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा होगा बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे 2 कैटेगरीज में बच्चों हमने इसे डिवाइड कर दिया है। अब ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अगर हमें एग्जाम्पल बताना है तो इसका एग्जाम्पल है बच्चों हमारे पास अल्केन। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं अल्केन क्या होता है। तो अल्केन मतलब बच्चों हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों सिंगल बॉन्ड होता है, उन्हें हम अल्केन कहते हैं ना। अल्केन ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें बच्चों क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में, है ना, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, उसे बच्चों हम अल्केन कहेंगे। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स है बच्चों जिसे हम 2 कैटेगरी में फिर से डिवाइड करेंगे, है ना, इसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे फिर से। अब ये 2 कैटेगरीज कौन सी हैं, तो जिसमें से एक है बच्चों हमारे पास अल्कीन, एक है हमारे पास अल्कीन, और दूसरा है बच्चों हमारे पास अल्काइन। ऐसे 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया। अब अल्कीन क्या होता है, तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों डबल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा बच्चों, तो हम उसे क्या कहेंगे, अल्कीन कहेंगे। और दूसरा है बच्चों हमारे पास अल्काइन, है ना। अब अल्काइन क्या होता है, तो अगर बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा बच्चों, है ना, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो हम उसे कहेंगे अल्काइन। तो ये बेसिक चीज, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन होता है बच्चों, अल्कीन होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अल्काइन होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो एलिफेटिक को 2 में क्लासिफाई किया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का एग्जांपल है अल्केन, और अल्केन किसे कहेंगे, जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड के 2 एग्जांपल, एक है अल्कीन और दूसरा अल्काइन, है ना। अल्कीन में क्या होता है, तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, और अल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर बच्चों हमें इसका एग्जाम्पल बताना है तो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर मुझे एग्जाम्पल बताना है तो एग्जाम्पल देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करते हैं तो अल्केन का एग्जाम्पल जैसे बच्चों मेरे पास है CH3CH3, है ना, ये वाला एग्जाम्पल है। जैसे बच्चों अगर मुझे और बताना है तो एक ऐसा भी होता है ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक बच्चों हमारे पास CH4 भी होता है जिसमें एक ही कार्बन है, तो कार्बन कार्बन में आपको सिंगल बॉन्ड नहीं दिखेगा क्योंकि एक ही कार्बन है। अब CH4 जो होता है उसे आप ऐसे दिख सकते हो, देखो CH4 मतलब ऐसे कार्बन को 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं कुछ इस तरह से, ये CH4 होता है। ठीक है, तो ये भी बच्चों एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं दिखेगा क्योंकि एक ही कार्बन है। दूसरा अल्कीन के केस में अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो अल्कीन के केस में क्या होगा, हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अल्काइन में क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो डिफरेंस समझ में आया आपको, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये हो गए बच्चों इसके एग्जाम्पल्स। तो ये वाला थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। देखो, तो ये एक तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है कि CH3 होगा और दूसरा बच्चों होगा हमारे पास CH4। ठीक है, ऐसे 2 एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए यहाँ पे। तो अब हमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई करना आ चुका है। इसके बाद इसे डिटेल में भी आगे हमें पढ़ना है। अब हम बात करते हैं बच्चों एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की। अब एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स किन्हें कहेंगे, है ना।
एलिसाइक्लिक मतलब है क्या बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एलिसाइक्लिक के कुछ एग्जांपल्स देता हूं, तो एलिसाइक्लिक मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है बच्चों एलिफेटिक के जैसी होती है, मतलब ये जो एलिफेटिक वाले हैं ना इनके जैसे ही बच्चों इस एलिसाइक्लिक की प्रॉपर्टी आपको दिखेगी। अब इसमें एग्जाम्पल अगर मुझे बताना है तो जैसे बच्चों ये वाला है, ये तो इतना अच्छा नहीं है, देखो तो बच्चों मेरे पास कुछ इस तरह का एग्जाम्पल है, 2 मिनट, देखो कुछ इस तरह का एग्जाम्पल है बच्चों। उसके बाद और अगर मुझे बताना है तो जैसे बच्चों ये वाला एक एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद और मुझे अगर बताना है बच्चों, और अगर मुझे बताना है ये वाला एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर मुझे बताना है बच्चों तो कुछ ऐसे बता सकते हैं, ये वाला एक एग्जाम्पल है। और अगर मुझे बताना है बच्चों तो जैसे अगर मैं कुछ इस तरह का एग्जाम्पल बताता हूं, अगर मैंने कुछ इस तरह का एग्जाम्पल बता दिया है, ठीक है, कुछ इस तरह का, ये इतना अच्छा नहीं है, देखो और यहाँ पे बच्चों ऐसे डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है। मतलब इसमें देखो, इसमें तो सारे सिंगल बॉन्ड है और इस केस में देखो, इन केसेस में बच्चों आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं और इसमें बच्चों आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो ये जो कंपाउंड्स है ना इन्हें एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या फिर आप एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको साइक्लिक दिखेगा। मतलब बच्चों साइक्लिक का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको रिंग दिख रहा है, देखो सब में आपको क्या दिख रहा है, रिंग दिख रहा है। तो ये होता है बच्चों एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और अगर बताना है तो जैसे बच्चों एक और बना सकते हैं कुछ इस तरह का, यहां पे ऐसे डबल बॉन्ड बना दिया। ये भी क्या है बच्चों आपका, ये भी क्या है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिसाइक्लिक आपको रफ आइडिया आ गया होगा कि रिंग होता है ना, कार्बन एटम्स का बच्चों आपको यहाँ पे रिंग दिखेगा, उसके साथ आपको मल्टीपल बॉन्ड भी यहाँ पे दिख सकता है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है वैसे ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हो सकता है। तो ये होता है बच्चों एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब इसके पास एक और है हमारे पास जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे बच्चों, अब ये थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैसे डिसाइड करने इसके लिए हमारे पास हकेल रूल होता है, ठीक है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बताने के लिए हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास होता है हकेल रूल, हकेल्स रूल, ठीक है, हकेल्स रूल होता है, ठीक है। अब ये थोड़ा डिटेल में अगर हमें समझना है तो जब मैं इसी चैप्टर में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट स्टार्ट करूंगा तब हकेल रूल क्या होता है ये बेसिक चीज़ भी बताने वाला हूं, ठीक है। और भी कुछ कंडीशंस होती हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए, जैसे बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, है ना, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। उसके बाद बच्चों और साइक्लिक होना चाहिए, है ना, साइक्लिक होना चाहिए। उसके बाद बच्चों प्लेनर होना चाहिए, है ना, ऐसे अलग अलग कंडीशंस होती है। हकेल्स रूल मतलब होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है ना, 4n+2 क्या होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जहाँ पे ये जो n का वैल्यू है बच्चों ये स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3। अभी आपको कुछ भी समझने में नहीं आएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तब ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी सिर्फ आप याद रखो ये कुछ कंडीशंस होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए, और इसका कुछ मैं एग्जांपल्स आपको अभी समझा देता हूँ, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब होता क्या है। जैसे बच्चों अगर मुझे एक एग्जाम्पल बताना है तो यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल कुछ इस तरह का है। तो बच्चों ये वाला होता है बेंजीन, इसे कहते हैं हम बेंजीन। तो ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। जैसे और अगर हमें बताना है बच्चों तो फॉर एग्जांपल ये एक है मेरे पास, ये एक है बच्चों, यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और ये होता है बच्चों पिरिडीन। ये क्या होता है, पिरिडीन। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं बच्चों जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में बच्चों हमने क्या देखा, एक बार रिकैप कर लेते हैं 2 मिनट में। देखो तो सबसे पहले हमने बच्चों यहाँ पे बताया हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स बच्चों ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बनेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बच्चों बनते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। मतलब जैसे ये मीथेन है बच्चों, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन,
जैसे इथेन है बच्चों, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो ये सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से बना है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। जैसे यहाँ पे C2H5OH है बच्चों, तो ये नॉट अ हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है बच्चों। क्यों? क्या? क्योंकि बच्चों यहाँ पे कौन आ गया? ऑक्सीजन आ गया। हमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन्स आपको हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद क्लासिफिकेशन देखा बच्चों हमने हाइड्रोकार्बन्स का, तो हाइड्रोकार्बन्स को हमने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। अब ये 3 कैटेगरीज कौन सी है? पहला बच्चों एलिफेटिक, दूसरा एलिसाइक्लिक और तीसरा है बच्चों एरोमेटिक। अब जो एलिफेटिक है उसे हमने क्लासिफाई किया सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एग्जांपल अल्केन, अनसैचुरेटेड का अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को 2 में क्लासिफाई किया था, एक सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एग्जांपल है अल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, जैसे बच्चों एग्जांपल इथेन और मीथेन। अगर अनसैचुरेटेड है बच्चों तो इसे 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, अल्कीन और अल्काइन। अब अल्कीन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिखेगा, जैसे फॉर एग्जांपल इथीन। और अल्काइन की अगर बात करते हैं बच्चों तो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल इथाइन, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में बच्चों आपको क्या दिखेगा? रिंग दिखता है, ठीक है। इसमें आपको रिंग दिखेगा बच्चों। तो ये रिंग वाले आपको दिख रहे हैं, जैसे ये 3 कार्बन का रिंग है, ये बच्चों 4 कार्बन का रिंग है ना, ये बच्चों 5 कार्बन का रिंग है ना, जैसे ये वाला बच्चों 6 कार्बन का रिंग है। ओके, ऐसे बच्चों इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। ये वाला देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ऐसे, है ना, डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो मल्टीपल बॉन्ड भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है, ये एलिसाइक्लिक वाले। उसके बाद बच्चों हमने एरोमेटिक की बात की। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जो भी हाइड्रोजन और कार्बन से होंगे, सॉरी, ये जो मैंने यहाँ पे पिरिडीन लिखा है, ठीक है, पिरिडीन, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में आएगा क्या? तो नहीं, ये मैंने गलत लिखा था यहाँ पे, ठीक है। फिर से एक बार देखो, ये वाला गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन आ गया ना बच्चों, ठीक है। तो हमें हाइड्रोकार्बन चाहिए जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बनेगा, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा? बेंजीन होगा। क्या एग्जाम्पल होगा? बेंजीन। हमें क्या चाहिए? सिर्फ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चाहिए। वो एरोमेटिक होता है, जो मैंने पिरिडीन निकाला था ना, पिरिडीन, ये पिरिडीन जो है बच्चों, ये पिरिडीन एरोमेटिक होता है। पिरिडीन क्या होता है? एरोमेटिक होता है। लेकिन बच्चों ये हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है। ओके, तो बेंजीन बच्चों क्या है? एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और एरोमेटिक क्या होता है? तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, जैसे हकेर रूल फॉलो करना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। इसे हम डिटेल में आगे इस चैप्टर में एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस बच्चों इतना ही। तो एक बात आपसे अभी कहना चाहता हूँ, है ना, एक बात अभी कहना चाहता हूँ। वो बात क्या है? तो वो बात है बच्चों, वो बात है थैंक्स अ लॉट, ठीक है। तो आज का सेशन बच्चों यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, है ना। और अभी अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, है ना, तो चैनल को बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन बच्चों आपको मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बच्चों शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जब भी आप करेंगे तो वहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है? बेल आइकॉन होगा, उस बेल आइकॉन पे टिक करना है, मतलब आपको आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस है वो नोटिफिकेशंस बच्चों आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलो, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो हम अगले क्लास में बच्चों डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।